नमस्कार दोस्तों। जब से जीएसटी आया है तब से काफी सारी मिथ, जी हाँ, काफी सारी रूमर्स, काफी सारी मिथ हम देखते हुए आए हैं। आज उन मिथ्स के बारे में हम जानेंगे कि ऐसे कौन सी मिथ है वो जो कि नहीं होनी चाहिए थी और उनका क्या सॉल्यूशन है दोस्तों। तो पहली ही मिथ जो है वो अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रही होगी कि जो जीएसटी एक मिथ अभी तक चल रही है कि जीएसटी रिकंसिलिएशन जो है ना, वो एक मैनुअल और टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। जी हाँ, जीएसटी रिकंसिलिएशन इज ए मैनुअल टाइम कंज्यूमिंग टास्क दैट टैक्स पेयर नीड टू अंडरटेक एवरी मंथ फॉर एक्यूरेट रिटर्न फाइलिंग। तो क्या मिथ चलती हुई आ रही है कि अगर आपको एक्यूरेट रिटर्न फाइलिंग करनी है तो जीएसटी रिकंसिलिएशन करना है, जो कि एक मैनुअल प्रोसीजर और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है। जी नहीं दोस्तों, मैं आपको इस मिथ के लिए साफ साफ कहूंगा ये गलत है। टाइम कंज्यूमिंग नहीं है बिल्कुल भी, ना ही मैनुअल प्रोसेस है। अगर आप क्लियर टैक्स जीएसटी सॉफ्टवेयर लेते हो तो उनकी जो एआई बेस्ड रिकंसिलिएशन टूल है वो एक क्लिक पे आपको डेटा इंपोर्ट करके रिकंसिलिएशन करके दे देगा। दूसरा दोस्तों, एक और मिथ जो है वो ये है कि अगर जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 मैच नहीं होते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो सकता है। नहीं दोस्तों, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा जब तक कि मेजर डिफरेंस नहीं हो, सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं हो जो कि कानून के जीएसटी एक्ट के कॉन्ट्राडिक्टरी हो। ऑल्सो यू विल गेट ए नोटिस फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्सप्लेनिंग द रीजन फॉर द डिफरेंसेस। आपके पास रीजन का डिफरेंस आ सकता है। तो अब जो डिफरेंसेस है उनको कैसे पकड़ा जाए, इसके लिए क्लियर टैक्स आपको जीएसटी रिपोर्ट डाउनलोड करके देगा ऑन ए सिंगल क्लिक, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन से महीने में कितनी सेल है, जीएसटीआर 1 और 3B में क्या डिफरेंसेस है क्या। तो अगर डिफरेंसेस है तो आप टाइमली आपके जुडिशियल ऑफिसर को कम्युनिकेट कर पाओ कि सर ये डिफरेंसेस मेरे इस रीजन की वजह से थे। अब बात आती है कि वेंडर कम्युनिकेशन। हमारे अंदर एक मिथ ये भरी हुई कि वेंडर कम्युनिकेशन से कोई फायदा नहीं मिलता, या फिर वेंडर कम्युनिकेशन एक डिफिकल्ट टास्क है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स होते हैं। मतलब वेंडर का मतलब जिनसे आप माल खरीद रहे हो, जो आपके सप्लायर है बेसिकली, अगर उनका इनपुट नहीं आ रहा तो अपन उनको कम्युनिकेशन करना होता है। तो ये मिथ है कि उससे कोई फायदा नहीं होता है, या फिर जहां लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स हैं तो ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। जी नहीं, अगर आप जीएसटी सॉफ्टवेयर रखते हो क्लियर टैक्स का तो एक क्लिक पे, वन क्लिक कम्युनिकेशन आपको वेंडर को होगा। जो भी टेम्पलेट आप सेट करोगे ऑटोमेटिकली उसके साथ कम्युनिकेशन होने वाला है। एक और मिथ है कि 2A में अगर इनपुट नहीं है तो इनपुट नहीं मिलेगा। जी नहीं दोस्तों, जो आपके 2B में आ रहा है रूल 36(4) के मुताबिक 5% तक और एक्स्ट्रा आप इनपुट ले सकते हो। क्लियर टैक्स जीएसटी सॉफ्टवेयर आपको एक ऑप्टिमाइजेशन टूल देता है जिसको बोलते हैं आईटीसी ऑप्टिमाइजेशन टूल। एक एडवांस रिकंसिलिएशन टूल देगा और एक कंपैरिजन टूल भी आपको देने वाला है। आप कंपेयर कर पाओगे कि भैया कितना अमाउंट 2A 2B में आ रहा है और कितना 5% एक्स्ट्रा आप ले सकते हो। अब साथ में आता है एक मिथ ये चल रही है कि क्लियर टैक्स जीएसटी में मुझे परचेज और सेल की डिटेल मैन्युअली डालनी होती है या फिर अलग अलग डालनी होती है। जी नहीं, अगर आप टेली सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो एक कनेक्टर है, एक कनेक्टर है क्लियर टैक्स और टेली का एक कनेक्टर है, वो एक क्लिक पे टेली से सेल और परचेज को अपलोड कर देगा। आपको मैन्युअली 1 बाय 1 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज, रिटर्न फाइलिंग। एक मिथ ये है कि रिटर्न फाइलिंग स्टेटस के लिए मुझे गवर्नमेंट पोर्टल पे जाना पड़ता है, हर एक क्लाइंट के लिए बार बार मुझे जाना पड़ता है। जी नहीं, अगर आपके पास क्लियर टैक्स जीएसटी सॉफ्टवेयर है तो आप एक साथ सारे क्लाइंट्स का रिटर्न फाइलिंग स्टेटस चेक कर सकते हो। है ना मजेदार बात। इसके बाद एक और चीज है कि आईएफएफ आप जब भरते हो तो जीएसटीआर 1 भरते समय आपको आईएफएफ में जो डेटा है जो नहीं गया है आगे, उसको एक एक करके मैन्युअली डिलीट करना पड़ता है। जी नहीं, अगर आपके पास क्लियर टैक्स जीएसटी सॉफ्टवेयर है तो क्वार्टरली जीएसटीआर 1 ऑटोमेटिकली बनेगी और जो आपका डेटा अपलोडेड है आईएफएफ में वो भी ऑटोमेटिकली रिमूव होने वाला है। साथ में एक और मिथ जो चल रही है वो ये चल रही है कि अगर हम कोई सेल रजिस्टर अपलोड कर रहे हैं क्लियर टेक्स्ट पे तो जो पुराना डेटा है, जो ऑटो पॉपुलेट डेटा है, उसको भी ओवरराइड कर देगा। जी नहीं, ओवरराइड नहीं करेगा ऑटो पॉपुलेट डेटा को, केवल एक्स्ट्रा डेटा ही वो वहां पे अपलोड करेगा। साथ में एक और ये है कि जीएसटीआर 2A एंड 2B कैन बी एक्सेस्ड और डाउनलोडेड फ्रॉम द जीएसटी पोर्टल फॉर एवरी मंथ। कि 2A और 2B को हमें एवरी मंथ डाउनलोड करना है, मंथ वाइज ही हम डाउनलोड कर सकते हैं। जी नहीं, अगर आप क्लियर टैक्स जीएसटी सॉफ्टवेयर के थ्रू जा रहे हो तो आप मल्टीपल मंथ का भी 2A 2B एक साथ डाउनलोड कर सकते हो। नए वीडियोस में आपको दिखाया जाएगा। और साथ में अगर आपको रेफरल प्रोग्राम के थ्रू जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, डेमो की लिंक दी हुई है। डेमो की कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद क्या मुझे मैन्युअली इनवॉइसेस चढ़ाने हैं इनपुट लेने के लिए, मैन्युअली उनकी ट्रैकिंग करनी है कि किसका इनपुट ले लिया? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। क्लियर टेक्स्ट क्या करेगा आपके लिए? ऑटो ट्रैकिंग करेगा रिकंसिलिएशन के थ्रू। वी ऑटो ट्रैक द इनवॉइसेस व्हाइल रिकंसिलिएशन और ऑटो फिल द शिप। तो रिकंसिलिएशन जो करने वाला है आपकी बुक से, उसके अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली आपके 3B में डेटा डाल देगा और वो ये भी बता देगा कि किस किस बिल का इनपुट 3B में जा रहा है। इसके बाद
क्या एक और मिथ ये है कि मुझे मेरे ऑफिस जाना पड़ेगा जीएसटी की कंप्लायंस करने के लिए, डेटा को एक्सेस करने के लिए? जी नहीं, क्लियर टेक्स आपको क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जो आप कहीं भी बैठे हो आपको सारा डेटा प्रोवाइड कराने वाला है। ना ही आपको एक मिथ ये है कि मुझे मेरे टीम मेंबर के साथ बैठ के काम करना है। जी नहीं, क्लियर टेक्स में एक और ऑप्शन है कि मल्टी यूजर फैसिलिटी है। आपके अगर 10 जने हो, अलग अलग लोकेशन पे बैठे हो, तो आप 10 के 10 एक साथ काम कर सकते हो, क्लियर टेक्स के थ्रू कोऑर्डिनेट भी कर सकते हो। मल्टी यूजर एक्सेस है क्लियर टेक्स में दोस्तों। तो आई बिलीव आप क्लियर टेक्स के लिए कन्विंस हुए होंगे। वेट किसका कर रहे हो? लिंक आपके सामने है, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने आपको जीएसटी साइन अप की लिंक दी है, डेमो की लिंक भी दी है और रेफरल प्रोग्राम भी दिया है, जहां पे आप रेफरल करके इनकम भी अर्न कर सकते हो दोस्तों। तो अगर ये 12 से 13 मिथ आपके क्लियर हुए हो, आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।